Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A video. जो भी सवाल आप लोगों ने tuberculosis related पूछा है उसी का जवाब देने वाली हूँ. And if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा 6 मंथ्स लंग्स टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है. अभी आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ दैट मेरे फीवर नहीं जा रहे हैं. डॉक्टर के पास 3 बार जा चुका हूँ, ब्लड टेस्ट 2 बार कर चुका हूँ और दिखा चुका हूँ. उसमें सब नॉर्मल है. स्पुटम टेस्ट नेगेटिव है, सीबी नेट टेस्ट भी नेगेटिव है, प्रेशर शुगर सब नॉर्मल है, वेट भी ठीक है, यूटीआई भी नहीं है. मैंने 3-4 टाइप्स के एंटीबायोटिक्स खा लिए जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था. बॉडी एनर्जेटिक है, फीवर नहीं जा रहा, पूरा दिन कम ज़्यादा होता रहता है, गले में हर वक्त स्पुटम लगा रहता है. माइल्ड चेस्ट पेन इवनिंग के टाइम पे होता है बट नॉट एवरी डे. गैस भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहता. फीवर का रीज़न पता क्यों नहीं चल रहा है. 3 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, फीवर आ रहा है कंटिन्यूसली. अभी फीवर बढ़ गया है ठंड लगने के कारण. हेडेक भी है और मॉर्निंग में ग्रीनिश कलर का स्पुटम भी आ रहा है. पूरा दिन नाक से बहता रहता है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है क्योंकि आप अगर फीवर नॉर्मली आता है तो 6-7 दिन में जो है आप मेडिसिन लेते हो, पैरासीटामोल लेते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, वो चला जाता है. और अगर डेंगू मलेरिया कुछ भी हुआ है तो वो अगर डॉक्टर टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें आ जाता है. बट आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, आप टेस्ट भी करा रहे हो, उसमें सब नॉर्मल आ रहा है लेकिन आपको फीवर नहीं जा रहा है, तो आई थिंक आपको एक बार डॉक्टर चेंज करना चाहिए, हॉस्पिटल चेंज करना चाहिए. अगर आपकी सिटी में कोई रिनाउंड हॉस्पिटल है, जैसे दिल्ली में एम्स दिल्ली हो गया, वैसे ही अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वगैरह है तो आप जो है एक बार वहाँ पे जाके दिखाओ. क्योंकि आप एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर चेंज करके देखिए. और आप डेली के जो है टेम्परेचर का आप रिकॉर्ड रख सकते हो कि आपको आज कितना है फीवर, कल कितना है फीवर, परसों कितना है फीवर. तो नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर दिखाने जाएंगे तो वो आप रिकॉर्ड्स भी लेके जा सकते हैं कि इतने दिन में इतना इतना मेरा टेम्परेचर हुआ था. तो अभी तो डॉक्टर चेंज करने के अलावा, हॉस्पिटल चेंज करने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है. क्योंकि जो रीज़न डॉक्टर नहीं पता कर पा रहे हैं वो हम कैसे पता कर सकते हैं. आई नो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा क्योंकि आई ऑल्सो हैव सिमिलर सिचुएशन. मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो गया है, मेरे राइट एंकल में पेन होता है. मेरा एक्सरे नॉर्मल आता है. बैंगलोर के एक भी नहीं, मतलब 4-5 हॉस्पिटल्स में मैं दिखा चुकी हूँ मेरे लेग पेन के लिए. मेरे को चलना मुश्किल होता है, मुझे सीढ़ियों में चलना मुश्किल होता है, मेरे लेग में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन कहीं पे भी कुछ निकलता ही नहीं है. मेरा बोन का प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया. कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ ठीक है, एक्सरे ठीक है, कुछ नहीं निकलता है. और डॉक्टर मुझे सिर्फ वो ही मल्टीविटामिन की टैबलेट देते हैं लेकिन मेरे को पेन बहुत ज़्यादा होता है. तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा लेग में इतना पेन क्यों हो रहा है. तो ये ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है. और बट अभी जो है डॉक्टर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा में ऐसे ही जा रही हूँ. तो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बट अभी के लिए जो है आप एक बार डॉक्टर चेंज करके देख सकते हैं. अगर आप दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो अगर आपको एम्स दिल्ली में अपॉइंटमेंट मिलता है तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, कभी कभी ना मेरे से कुछ सवाल छूट जाते हैं, कभी कभी इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी वीडियो बनाते बनाते वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी जो भी बचे हुए सवाल हैं. बट आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट. और ऐसा नहीं है कि मैं फुल्ली कंसंट्रेट कर पाती हूँ वीडियो बनाते टाइम, टू बी ऑनेस्ट. जैसे आप लोग सफ़र कर रहे हो, जैसे आप लोग किसी चीज़ से फ़ाइट कर रहे हो, एट दिस टाइम आई एम ऑल्सो फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो. व्लॉग में मैं दिखाऊँ ही क्या. मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ महीने में 2-3 बार. सब बोलते अब तो टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया ना, तुम्हारा हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो. आई डोंट इवन फील लाइक टॉकिंग अबाउट माई प्रॉब्लम्स एनी मोर. क्योंकि कितने कितने व्लॉग्स में मैंने दिखाया है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ. एंड समटाइम्स आई फील कि मेरी लाइफ सिर्फ अब घर और हॉस्पिटल तक ही रह गई है. बिकॉज आफ्टर टीबी ट्रीटमेंट ऑल्सो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है. जैसे मुझे किडनी इन्फेक्शन हुआ, मुझे एनीमिया हुआ, उसके बाद पैनिक अटैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो
आई एक्चुअली डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट एनी मोर, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल रहूँ, लेकिन अगर लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो दिमाग सही से काम नहीं करता है कभी कभी। तो इसीलिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मुझसे छूट जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए। जैसे आप लोग रेस्टलेस हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोगों को टैबलेट्स चल रही है, आप लोग सफ़र कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, वैसे ही आई एम ऑल्सो फाइटिंग माई ओन बैटल। तो प्लीज़ अगर क्वेश्चन का रिप्लाई ना आए तो थोड़ा पेशेंस रखिए, एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड अब दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट बहुत टाइट लगता है जैसे किसी ने बांध दिया हो, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, आप बता दो ये होता है क्या। स्पाइन एंड ब्रेन टीबी में 4 मंथ हो गए हैं, सर का ऑपरेशन हुआ है। ब्रेन एंड स्पाइन टीबी में यूजुअली पेट में दर्द वगैरह तो नहीं होता है। पेट में दर्द, पेट में जलन, टाइटनेस, ये सब होना नहीं चाहिए। बट आपका थोड़ा अलग केस है, आपका वीपी शंट लगा हुआ है, आपका ऑपरेशन हुआ है, तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करिए। हो सकता है कि जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से कहीं कुछ इफ़ेक्ट हो, नहीं हो, वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप एक बार डॉक्टर से दिखा के जो है नेसेसरी टेस्ट जो होता है पेट दर्द के लिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह वो सब कराइए, क्योंकि पेट में टाइटनेस, दर्द और कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और नॉर्मली जिसको ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी होता है, उनको हमेशा पेट में दर्द, टाइटनेस नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर योर आंसर दी। मैंने आपके सजेशन के बाद आपकी लिम्फ नोड्स टीबी वाली वीडियो देखी, बट मुझे लिम्फ नोड्स का साइज़ को लेके थोड़ी टेंशन है। साइज़ छोटा नहीं हो रहा है लेकिन पेन नहीं है, ये नॉर्मल है या अभी और टाइम लग सकता है साइज़ छोटा होने में, प्लीज़ बताइए। येस, साइज़ छोटा होने में टाइम लगता है। आपके ट्रीटमेंट को कितना टाइम हुआ है, क्योंकि लिम्फ नोड्स टीबी का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। जैसे आपका लंग्स का 9 महीने का ट्रीटमेंट चलता है, तो लिम्फ नोड्स का 12 से 18 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। तो धीरे धीरे करके ठीक होता है। कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो जो है आपका पस निकालते हैं टेस्ट वगैरह करने के लिए भी। और जो है आपका जो ट्रीटमेंट है वो आप कंटिन्यू रखिए, और पेशेंस रखना पड़ता है। आप पेशेंस रखिए और ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए, और अगर आपको पेन वगैरह होता है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम कैसी हो आप, टीबी पुरानी है या नहीं पता किया जा सकता है, मैं बहुत परेशान हूँ। ओके, इसका मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नया और पुराना का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब आपको सिम्टम्स होता है, जब आप डॉक्टर दिखाते हो, जब आपके टेस्ट होके डायग्नोस होता है टीबी, तब से ही आपका टीबी शुरू होता है। टीबी पुराना का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप 1 साल पुराना टीबी लेके और बिना दवाई के अब तक कैसे आप हेल्दी रह सकते हो। बिना ट्रीटमेंट के तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो जब आपका टीबी डायग्नोस हुआ तभी से आपका टीबी है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल पहले से आपको टीबी था और आप टीबी लेके गए हो उस घर में, आपने झूठ बोल के शादी करी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट है, थैंक्स रिप्लाई के लिए। हमें ससुराल में बहुत खांसी हुई, तब हमें पता चला लंग्स टीबी है, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इट्स वेरी सैड। मतलब ये बहुत दुख की बात है कि आप एक घर में शादी करके जाते हो, यू एक्सेप्ट दम एज अ फैमिली, दे एक्सेप्ट यू एज अ फैमिली, और जब फैमिली में किसी को कुछ बीमारी होती है तो लोग एकदम से ना अलग कर देते हैं और एकदम से ब्लेम करने लगते हैं उस इंसान को जिसको बीमारी है। और आपने तो बीमारी चूज़ नहीं की है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हुआ है, कल आपके ससुराल में किसी को और को भी हो सकता है, क्योंकि टीबी बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को टीबी का इन्फेक्शन होता है। इट्स जस्ट दैट आपकी इम्यूनिटी कम है, कुछ फैक्टर्स की वजह से आपको जो है एक्टिव हो गया है। तो कल आपकी फैमिली में भी जो लोग आपको टीबी के लिए आज ब्लेम कर रहे हैं, कल उनको भी हो सकता है। तो शायद लोग ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, कि शादी के बाद अगर किसी को टीबी होता है तो टीबी की वजह से वो ऐसी चीज़ें होती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है। अब ये हो सकता है कि उनका बिलीफ कुछ और हो, उनको फॉल्स बिलीफ हो, या फिर टीबी के रिलेटेड इतना ज़्यादा स्टिग्मा है, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप इतना याद रखो कि आपको ये बीमारी हुई, इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। तो अभी जो है आपको फोकस करना चाहिए अपनी ट्रीटमेंट पे, अपनी रिकवरी पे। आई होप आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते होंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव हैवीनेस इन हेड बट नो वॉमिटिंग एंड इट्स देयर फॉर 24 आवर्स। आई हैव नॉन पल्मोनरी लिम्फ नोड्स टीबी। आई एम स्कैर्ड। यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट में हर महीने हम जाते ही हैं, तो उस टाइम आप अपने डॉक्टर को बताना अबाउट योर
हैवीनेस इन हेड, क्योंकि अगर हेड हैवी होता है ना, कभी कभी होना इज़ नॉर्मल, बट अगर आपको 24 घंटे हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न हो सकता है। और हेड हैवी होने के पीछे भी सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारी रीज़न हो सकता है। तो डॉक्टर को अगर कुछ नेसेसरी टेस्ट वगैरह लगता है तो वो कराता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि हर चीज़ के लिए तो दीदी बोलती है कि डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर को बताओ, फिर ये यहाँ पे क्या बता रही है। तो कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट होता है कि शायद ये हुआ होगा, बट मैं वो आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँ। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो हर चीज़ जो है एट द एंड आपको अपने डॉक्टर को ही बताना पड़ता है। एंड टीबी ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, छोटी बड़ी, उसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स इतना बढ़ जाता है ना, वो दूसरी प्रॉब्लम कर देता है। तो आपको जो है सही टाइम पे ही, कम जब प्रॉब्लम थोड़ा कम हो तभी आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, दिस इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वाइवर एंड अ पेशेंट। यहाँ पे हम बात करते हैं, हम एक दूसरे को सजेशन देते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, बिकॉज़ जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो कोई सुनने वाला भी मिल जाए ना, तो वो भी बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सही सजेशन आप लोगों को दूँ। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। एंड किसी के अगर सवाल का जवाब नहीं मिला है, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हैव पेशेंस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।